हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। तो आज का ये टॉपिक जो है मुझे मिला है सेवा के लिए, उसके विषय में मैं जिन पर्सनालिटी के बारे में जो चैतन्य चरतामृत के हैं उनके बारे में बोलने के लिए मैं अपने आप को बहुत ही अयोग्य अनुभव कर रही हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप सबसे आशीर्वाद की याचना करती हूँ ताकि मैं ये सेवा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो इससे पहले के सेशन में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक बेस तैयार कर दिया है मेरे लिए। तो आज का विषय है रामानंद राय जी, श्रील रामानंद राय जी। इन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये रामानंद राय जी है कौन? ये भगवान के नित्य लीला के नित्य परिकर हैं। तो थोड़ा सा पहले इनके बारे में जानेंगे हम। तो ये इनका जन्म हुआ है भेटपुर में, जो कि जगन्नाथपुरी और अलारपुर के बीच का एक स्थान है, वहां पर हुए हैं। इनके पिता का नाम भवानंद प्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु इनके विषय में बताते हैं कि भवानंद प्रभु को बताते हैं कि आप कृष्ण लीला में प्रथा के पति हैं। और आपके जो 5 पांडव हैं, जो पुत्र थे कृष्ण लीला में, तो उनमें से जो एक विशेष है अर्जुन, वो है श्रील रामानंद राय जी। तो इनकी जो कायस्थ परिवार से है ये। और यहाँ पर इनको अभी राजा प्रताप रुद्र ने इनको एक गवर्नर का पोजीशन दिया है विद्यानगर में, जो कि अब तमिलनाडु में आता है। यहाँ पर ये गवर्नर के पोजीशन पे, बहुत हाई पोजीशन होती है तब भी, बहुत हाई पोजीशन। तो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि स्पिरिचुअली रामानंद राय जी हैं कौन। तो गौर गौड़देश श्री गौर गौड़देश दीपिका में बताते हैं कि कृष्ण लीला में 2 अर्जुन हुए हैं। एक प्रिय नम सखा, जो कि ब्रिज लीला के सखा हैं, और दूसरे जो कुरुक्षेत्र लीला में अर्जुन हैं, वो पांडवों में से एक अर्जुन है वो। तो ये 2 अर्जुन हुए हैं कृष्ण लीला में। तो इनका समन्वय रामानंद राय जी के भीतर मिलता है। दूसरा, जो राधा जो राधा रानी के जो 8 सखियां हैं, उनमें से 2 प्रमुख हैं। और 2 में से एक ललिता सखी है और विशाखा सखी है। ललिता सखी स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, और जो दूसरी विशाखा सखी है उनका भी समावेश रामानंद राय जी में हुआ है। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, विशाखा सखी का समन्वय इनमें नहीं मानते हैं। उसका कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद प्रभु से ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जो रामानंद राय जी हैं, वो अर्जुन के अवतार हैं। और तीसरा एक और इसमें से पता चलता है हमको, पद्म पुराण के उत्तरखंड में पता चलता है कि ये अर्जुनीय गोपी और पांडु के जो अर्जुन है उनका समावेश है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम कि ये 4 in 1, जो 4 पर्सनैलिटीज हैं, वो एक रामानंद राय जी की पर्सनैलिटी के अंदर इनका सबका समावेश हो रखा है। कितने इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही कहीजुलनेस गौर कृष्ण महाराज जी अपने मायापुर के एक लेक्चर में बताते हैं कि जो हमारी महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। और जिस प्रकार से हम रेलवे में अपनी सीट बुकिंग कराते हैं, और अगर सीट अवेलेबल नहीं रहती है तो उसमें एक आरएसी सीट मिलती है, जिसमें कि 2 लोग सेम सीट पे बैठ सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये 4 का समन्वय एक श्रील रामानंद राय जी के भीतर हुआ है। तो भगवान ये बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जिसका कि आदि लीला में वर्णन भी हुआ है। भगवान ये कहते हैं कि रामानंद सह मोर देह भेद मात
भले ही हमारे दो शरीर हैं, दो भिन्न हैं, परंतु मैं और रामचंद्र राय एक ही हैं। तो यहाँ आगे चैतन्य महाप्रभु उनका ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो स्वयं भगवान है वो उनको ग्लोरीफाई करते हुए बता रहे हैं कि यद्यपि मैं तो सन्यासी हूँ, परंतु जब भी मैं किसी स्त्री को देख भर लेता हूँ तो मेरा मन विचलित हो जाता है, परंतु रामानंद राय का तो इतना उन्नत है कि अगर स्त्री का स्पर्श भी हो जाए तो भी विचलित नहीं होता। और जब कृष्ण विरह की भावनाएं चैतन्य महाप्रभु के भीतर आती हैं तो उनको श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों से वो श्लोक सुनाकर शांत करते हैं। कितने निकट हैं भगवान के, देखिए। और कभी जब अत्यंत रहस्यमय विषयों पे भगवान को बातचीत करनी होती है, इन विषयों पर चर्चा करनी होती है, तो जो 3.5 व्यक्ति हैं जिनसे वो ये डिस्कस करते हैं बहुत ही रहस्य और गोपनीय विषय, तो उनमें से एक रामानंद राय जी है। महाप्रभु बोलते हैं प्रद्युम्न मिश्र से कि यदि किसी को कृष्ण विज्ञान सीखना है तो उसे रामानंद राय के पास जाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। रामानंद राय जी जगन्नाथ वल्लभ नाटक के रचयिता हैं और महाप्रभु उनको सनातन गोस्वामी के बराबर मानते हैं, जबकि वे एक गृहस्थ हैं, बहुत ऊंची पद पर हैं, पूरे ऐश्वर्य के बीच में हैं, लेकिन उनको कौन सा स्थान मान रहे हैं प्रभु जी? एक सनातन गोस्वामी के बराबर। इनका तिरोभाव 1534 में हुआ महाप्रभु के जाने के बाद। तो चलिए अब हम चलते हैं महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा की तरफ। जब भगवान दक्षिण भारत की तरफ जा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको विशेष आग्रह करते हैं कि आप रामानंद राय जी से जरूर मिलिए, उनसे जरूर भेंट करिएगा। उसका कारण था, उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से मैं ये जान पाया हूँ और वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं जी। ये वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं जो कि पहले मायावादी दार्शनिक थे और महाप्रभु के संपर्क में आके वो एक भक्त वैष्णव बन जाते हैं। तो ये बताते हैं कि क्यों उनके साथ मिलेगा, क्या क्वालिटी है ऐसी रामानंद राय जी में। वो बताते हैं कि उनको रसों का ज्ञान है और कृष्ण और गोपियों के युगल प्रेम की उनको सर्वाधिक जानकारी है और आपकी संगति के लिए वो अत्यंत उपयुक्त हैं। और जब आप उनसे मिलके आएंगे तो आप भी ये स्वीकार करेंगे। तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में रहते हैं तो वो वहां पर बीच में उनको कुर्म ब्राह्मण मिलते हैं, उनका उद्धार करते हैं और वासुदेव ब्राह्मण रहते हैं, उनके कुष्ठ का रोग दूर करते हैं, उनका सुडल और स्वस्थ शरीर वो उनको प्रदान करते हैं। उसको करते हुए वो गोदावरी के नदी के तट पर आते हैं। तो जब वो गोदावरी नदी को देखते हैं तो महाप्रभु को यमुना का स्मरण होता है और जब उनके तट की तरफ देखते हैं तो उनको वृंदावन का स्मरण होता है। तो उसमें जाके वो स्नान करते हैं, स्नान करके बाहर आते हैं और फिर से भगवान के नाम जपने वो लग जाते हैं। तो तभी वो देखते हैं कि सामने से एक बड़ा समूह आ रहा है जिसमें हजारों ब्राह्मण हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और उन सब के बीच में एक पालकी में को बहुत ही उच्च पद पर आसीन कोई व्यक्ति है, वो आ रहा है। महाप्रभु देखकर समझ जाते हैं कि ये रामानंद राय हैं। उनको देखकर उनको इतनी उत्कंठा होती है कि वो जाकर उनसे तुरंत भागकर मिलना चाहते हैं, लेकिन परंतु वे सन्यासी हैं तो इस मर्यादा का ध्यान में रखते हुए वो अपने मन को रोक लेते हैं। मन उनका भाग रहा है लेकिन वो तो रोक लेते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा देते हैं महाप्रभु कि हमें किस तरह आतुर रहना चाहिए है डिवोटी एसोसिएशन के लिए। तो वो रोक लेते हैं और उसके बाद जब
रामानंद राय जी उतरते हैं और देखते हैं वो महाप्रभु की तरफ, तो वो उनका जो रूप देखते हैं वो इस तरह का था कि ये रामानंद राय जी देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की तरफ, जो उनकी नजर से वो देख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनके अंग से सूर्य के समान तेज निकल रहा है, लाल वस्त्र धारण किया हुआ है और शरीर सुदृढ़ है, विशाल है, नेत्र कमल के समान है। और उसको देखकर रामानंद राय जी के मन में एक चमत्कार हुआ कि ऐसा भी रूप हो सकता है, इतना सुंदर रूप। और वो समझ जाते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु है, तो वो तुरंत वहीं पर ही दंडवत प्रणाम करते हैं और महाप्रभु यहाँ से उनके विनम्र भाव को अनुभव करते हैं और वो तुरंत भाग कर आते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं। उससे पहले वो एक सवाल करते हैं, वही पूछते हैं कि क्या आप रामानंद राय हैं? तो उनका जवाब सुनेगा, उनका रिप्लाई सुनेगा, वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ, मैं वही अधम हूँ, मैं वही शूद्र हूँ, मैं वही पतित रामानंद राय हूँ। तो यहाँ ये एक अंतर दिखता है कि एक बार प्रताप कर राजा प्रताप रुद्र भी मिलना चाहते थे और सब ये रिकमेंड कर रहे थे कि महाप्रभु आपने लिए, वो बहुत अच्छे वैष्णव है, लेकिन महाप्रभु उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। उसका कारण यही था कि वो एक राजा के रूप में मिलने आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर रामानंद राय जी क्यों विशेष है? क्योंकि वो अपनी स्थिति बता रहे हैं भगवान को, और ह्यूमिलिटी भगवान को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। तो जब आते हैं आमने सामने, तो महाप्रभु उनको बहुत ही दृढ़ आलिंगन देते हैं और उसके बाद उनके अष्ट विकार दिखाई देते हैं, स्तंभ के समान हो जाते हैं। पसीना निकलने लगता है, कंपन होने लगता है, रोमांच होने लगता है, शरीर का रंग बदल जाता है। तो ये देखकर हमारे श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि ये स्वाभाविक प्रेम था। ये स्वाभाविक प्रेम क्यों था? क्योंकि जो रामानंद राय है वो विशाखा सखी है और महाप्रभु राधा रानी और कृष्ण के युगल स्वरूप। तो ये तो जन्म जन्मांतर के सेवक और स्वामी का मिलन, ये स्वाभाविक था। तो ये वे प्रेमवश उनमें ये सारे विकार आते हैं और वो गिर पड़ते हैं जमीन पे और वहीं पे लोटपोट होने लगते हैं। अब ये देखकर जो साथ में वैदिक ब्राह्मण आए थे वो चकित हो जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है ये विजाती हैं दोनों, और ये इस तरह से कैसे कर रहे हैं। अगर वो रामानंद राय की तरफ से देखते हैं तो वो सोचते हैं ये सम्मानित पद पर है, बहुत गंभीर है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो ये इस तरह से इनका हाल क्यों हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु की तरफ से देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये सन्यासी हैं, ये शूद्र का आलिंगन कर रहे हैं। जबकि हम वर्णों में, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि वर्ण में 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण टॉप मोस्ट हुआ और शूद्र नीचे। तो और वो भी सन्यासी तो ब्राह्मण का भी गुरु हुआ। तो ये शूद्र का आलिंगन क्यों कर रहे हैं और इतने भाव विभोर क्यों हो रहे हैं? जब चैतन्य महाप्रभु ये देखते हैं तो वो अपने आप को सामान्य कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे शिक्षा देते हैं महाप्रभु कि हमें अपने जो भाव हैं वो जनरली हमें ये दिखाने नहीं चाहिए, उनको छुपा लेना चाहिए। तो महाप्रभु उनको बताते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें मिलने के लिए बोला था आपसे। तो वहां पे ग्लोरीफाई करते हैं रामानंद राय जी की, मैं उनका सेवक हूँ और उनपे उन्होंने मेरे पे बहुत कृपा करी है कि जो आपको यहाँ पे भेजा है, जैसे मैं आपका दर्शन कर पाया। और आप कितना प्रेम करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, जो आपने उनके कारण आप मुझसे मिलने कर आए और आपने मेरा मुझे स्पर्श भी किया। तो प्रभु और जो साथ में जो उनके ब्राह्मण थे वे भी कृष्ण कृष्ण करने लगते हैं। तो रामानंद राय जी ऑनर कर रहे हैं भगवान को कि आपके कारण, आपके दर्शन मात्र से ये भी वैदिक ब्राह्मण है वो भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं कि ये आपके दर्शन से कर रहे हैं, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ।
मायावादी, कृष्ण अपराधी, ये चैतन्य महाप्रभु ही बोल रहे हैं और अपने आप को किस पोजीशन में दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये उनको बताते हैं कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, ये अपनी इच्छा बताते हैं। तो यहाँ पर फिर से आगे हमारा जो संवाद चलेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट दो तरीके से इम्पोर्टेंट होता है। पहला ये कि यहाँ पर The Bluetooth device is ready to pair. हरि बोल। माता जी ऑडियो बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को, और यहाँ पर इस समय कृष्ण उपदेश दे रहे हैं महाप्रभु को। महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, उस युग में अर्जुन प्रश्न कर रहे थे और भगवान उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन उत्तर दे रहे हैं, भगवान सवाल कर रहे हैं। तो आइए, और दूसरे तरीके से ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आगे संवाद चल रहे हैं उसमें हम भक्तों के लिए, साधकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भक्ति की स्टेजेस है। सब लोग एक स्टेज पे नहीं है, सबका स्तर अलग अलग है। तो हमें नेक्स्ट पता होना चाहिए पहले तो ये कि हमारा गोल क्या है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमको करना क्या है। इस स्टेज में है, अगर फर्स्ट स्टेज में है तो सेकंड, अब ऊपर बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, सेकंड में है तो थर्ड में बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, ये हमें पता होना चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये इस समाज से हमको पता चलती है। तो आइए देखते हैं। तो महाप्रभु पूछते हैं कि साध्य क्या है और साधन क्या है। तो बताते हैं रामानंद राय जी कि वर्णाश्रम धर्म का नियत विधि से पालन करना और मूल कृष्ण चेतना को जागृत करना, ये है। लेकिन महाप्रभु ये कहते हैं, ए हो भाई आगे कहो और। अब ये जो डायलॉग हम महाप्रभु कई बार बोल रहे हैं, ए हो भाई आगे कहो और, यानी कि ये तो एक्सटर्नल है, ये तो बाहरी है, कुछ और आगे बोलो। या क्या ये जो जवाब दे रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं रामानंद राय जी, वो एकदम एक्यूरेट है, सही बता रहे हैं। वो हर एक ग्रंथ से श्लोक को उद्धृत करके बता रहे हैं, उसको प्रूफ के साथ बता रहे हैं। लेकिन महाप्रभु क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो उनसे बहुत विशेष बातें उनके मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, और एक एक स्टेप पे हम आगे आगे फर्दर बढ़ रहे हैं। उनके एक एक जो उदाहरण दे रहे हैं, वो किस ग्रंथ से लिया है, क्या बात बताई है, तो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो ये बताते हैं। तो जब इस तरह से बता रहे हैं कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करेंगे और कृष्ण भावनामृत को जागृत करेंगे, तो इससे तो ये लगता है कि ये तो कर्म मिश्रित भक्ति है। अगर कर्म मिश्रित भक्ति है तो इससे कृष्ण प्रेम कैसे मिल सकता है? तो आगे कहो और, भगवान कह रहे हैं। तो फिर वो आगे बताते हैं कि जो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, तो ये तो निष्काम कर्म योग है। भगवान फिर से बोलते हैं, ए हो भाई आगे कहो और। तो क्यों इसमें ऐसा है? क्योंकि देखिए, फल को तो हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्म से तो हम आ सकते हैं। इसका मतलब हम कर्म बंधन में है, और क्योंकि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम कर्म बंधन से तो मुक्त होना चाहते हैं। अब मुक्त होना चाहते हैं, इसका मतलब हम कहाँ तक ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं? भगवान का जो तेज, ब्रह्म तेज है, वहां तक जा सकते हैं। भगवान की लीलाओं में तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बता ही रहे हैं, ज्ञान कर्मानुवृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए, तभी तो शुद्ध भक्ति हुई। तो ये तो वहां मीट कर नहीं रहा है। फिर वो आगे बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म में अपने नियत कर्मों को ही त्याग दिया जाए तो ही पूर्णता का सार होगा। तो अगर ऐसे होता है तो उनका त्याग कर देना है, तो ये तो स्वाभाविक नहीं लग रहा है। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर इस श्लोक, जो एक सर्व भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये बता रहे हैं। तो इसी श्लोक की टीका में भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ये तो स्वाभाविक नहीं है,
क्या किसी कोई पिता अपने पुत्र को बोले कि तुम मुझे प्रेम करो, तो क्या ये स्वाभाविक है? ये स्वाभाविक नहीं है, ये तो स्वाभाविक होना चाहिए। तो भगवान का जो नाम है वो हमारे मुख से अनायास ही निकलना चाहिए। तो इसमें भी भगवान बोलते हैं कि आगे कहो, और ये भी उन्होंने एक्सटर्नल बताया है। फिर वो ज्ञान के स्तर पर आते हैं, ज्ञान के स्तर पे बताते हैं। लेकिन ज्ञान मिश्रित भक्ति भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे लिया कि रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि ज्ञान से भी अनावृत तो होना पड़ेगा। तो आगे रामानंद राय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का एक श्लोक कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम में का 10.14 से। तो बताते हैं कि शुद्ध भक्तों से कृष्ण कथा सुनना, उनको से श्रवण करना। यहाँ पर महाप्रभु को ये बात ठीक लगती है, और वो ये कहते हैं कि एहो है, आगे का होगा। यहाँ ये ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही भक्ति का स्टार्ट होती है, जब हम श्रवण करते हैं भगवान के बारे में और शुद्ध भक्तों से। तो यहाँ तक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए उसमें, ये कि हमारा साध्य है भगवान की प्रेममयी सेवा, और दूसरा साधन हमारा है श्रवण करना शुद्ध भक्तों से कृष्ण के विषय में। ये दो बातें यहाँ से निकल कर आती हैं। आगे महाप्रभु उनसे और पूछते हैं, तो ये बताते हैं कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारी इंटेंस ग्रीड होनी चाहिए। ओके, तो इससे ऊंचा और क्या बताया जाए? इससे ऊंचा वो फिर बताते हैं, रसों का वर्णन बताते हैं। रसों में सबसे पहले वो बताते हैं कि दास्य भाव, दास्य रस। इसमें ऐसा क्या चीज है जो कि दास से प्राप्त नहीं कर सकता, दास प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ प्राप्त कर सकता है? इससे ऊंचा है साक्य रस। साक्य रस में सखा रूप में भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और उनसे ऊपर है वात्सल्य रस, कि यशोदा मैया स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्तनपान करा रही है। कितना सौभाग्य है! और नंद बाबा का सौभाग्य देखिए कि उनके आंगन में भगवान रेंग रहे हैं। उससे ऊपर आता है माधुर्य रस। माधुर्य रस में गोपियों का सौभाग्य ऐसा कि वो सौभाग्य तो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला, वो भी एंटर नहीं कर पा रही थी रासलीला में। और वो सौभाग्य तो स्वर्ग की सुंदरियों को भी नहीं मिला, वैकुंठ की रानियों को भी नहीं मिला। तो सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग बताया, वो कृष्ण की कृपा पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो है जो गोपियों ने अपनाया। गोपियों का मार्ग था, जो कि गोपियां ही अनायास ही जब बंशी बजाते थे तो वो भाग के आ जाती थी, अर्धरात्रि में भी सब कुछ छोड़ के। यहाँ स्वाभाविक प्रेम दिखता है गोपियों का। और उसके बाद बताया गया कि स्वकीय रस और परकीय रस, स्वकीय रस में से भी श्रेष्ठ बताया गया है परकीय रस को। तो यहाँ पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा बोला। तो रामानंद राय जी बोलते हैं कि ये तो मैं तो सिर्फ वीणा हूँ और आप वीणाधारी हैं। आपने जैसा बजाया, जैसा जैसा आपने बुलवाया, मैंने वैसा बोला है। तो यहाँ भगवान से वो प्रे करते हैं कि प्लीज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कौन है, तो मुझे अपना रूप दिखाइए। तो अपना रूप प्रदर्शित करते हैं उनके सामने। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य। तो वो अपना रूप दिखाते हैं और उसको देखकर वो अचेत हो जाते हैं। और उसके बाद फिर से जब वो उठते हैं तो उनका गुणगान करते हैं। इसके बाद फिर उनका कुछ दिनों के बाद ये फिर से संवाद शुरू होता है, और इसमें बहुत ही तेजी से हम करेंगे रैपिड फायर, हमारे क्वेश्चन और आंसर चलेंगे। तो इसमें पूछते हैं कि सबसे ऊंचा ज्ञान कौन सा है? तो रामानंद राय जी बता रहे हैं सॉरी, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आ। विद्या क्या है? कृष्ण भक्ति। इसके बिना और कोई विद्या कहीं ही नहीं जा सकती। और फेम, सबसे ज्यादा फेमस कौन हो सकता है? वो कृष्ण भक्त हो सकता है, क्योंकि और जो भी चाहे वो फिल्म स्टार है, क्रिकेट स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स के हैं, या फिर पॉलिटिशियंस हैं, इनका एक नियत समय के बाद ये सब धूमिल हो जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त है
जैसे कि प्रहलाद महाराज जी को हम आज भी जय जयकार करते हैं, भक्त शिरोमणि प्रहलाद की जय आज भी बोलते हैं, जबकि वो सत्युग के थे, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कृष्ण भक्त हैं तो वो उनकी कीर्ति हमेशा रहती है। फिर वो पूछते हैं कि संपत्ति किसकी सबसे अधिक है, यानी कि अमीर सबसे ज्यादा कौन है? जिसके पास राधा और कृष्ण का प्रेम है। सबसे ज्यादा बड़ा दुख क्या है? ध्यान से सुनिए, आप सब जानते हैं लेकिन ये तो हम अपना फिर रिवाइंड कराने के लिए ही बोलते हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं आए। अगर कृष्ण के भक्तों का विरह हो गया है, हम उस वो हमसे छूट गए, तो सबसे बड़ा दुख है ये। मुक्त पुरुषों में श्रेष्ठ कौन है? नारायण परायण में भी जो कृष्ण परायण है, वे मुक्त पुरुष हैं। गीतों में श्रेष्ठ क्या है? राधा कृष्ण की लीला सुनना, उनका गुणगान सुनना। स्पिरिचुअल एक्टिविटी में बेस्ट क्या है? कृष्ण के भक्तों का संग। कितना इंपॉर्टेंट बता रखा है ये एसोसिएशन। जीव को किस पर ध्यान लगाना चाहिए? राधा और कृष्ण के पदाम्बुज, उनके चरण कमलों पर ध्यान लगाना चाहिए। सब कुछ छोड़कर कहाँ जाके रहना चाहिए? ब्रिज भूमि वृंदावन, जहाँ भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं, रास लीला की है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस्कॉन के जो टेम्पल हैं वे वृंदावन धाम ही है। सुनने के लिए क्या बेस्ट है? तो राधा कृष्ण की लीलाएं ये सुनना। और इनको समझना कुछ मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो गौ लीलाएं हम आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो लास्ट एक आता है वो बहुत विशेष है, जिसमें ये सवाल करते हैं कि श्रेष्ठ उपास्य कौन है? किसकी उपासना श्रेष्ठ है? तो बताते हैं कि श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण। श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ ट्रांसलेट करते हुए कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम फॉर्म ऑफ वर्शिप इज वर्शिप ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगर माता जी एक दो दो मिनट का अगर मुझे टाइम दे, और तो मैं एक छोटा सा इनका एक पास टाइम है जो मैं बताना चाहूंगी कि दे ही दीजिए, यहाँ तक दिया था। तो जो चैतन्य महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र से कहते हैं कि आप जाइए और राधा प्रभु जी से आप सुनिए, रामानंद राय जी से आप सुनिए जाकर। तो ये जाते हैं प्रद्युम्न मिश्र उनके पास से, और सुबह से हो जाता है, लेकिन उनके सर्वेंट बोलते हैं अभी व्यस्त हैं, अभी व्यस्त हैं। सुबह से हो जाती है शाम, लेकिन अभी व्यस्त हैं। जब बहुत टाइम हो जाता है, बहुत देर हो जाती है, तो वो उनके सर्वेंट से पूछते हैं कि रामानंद राय जी कहाँ व्यस्त हैं, क्या ऐसा कार्य कर रहे हैं कि सुबह से शाम हो गई है? तो उनके सर्वेंट बताते हैं कि रामानंद राय जी जो जगन्नाथपुरी में भगवान की सेवा के लिए देवदासियां सेवा करने के लिए जाएंगी, उनको तैयार कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। अब ये सुनते हैं और फिर आके चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ, रामानंद राय ये कर सकता है, रामानंद राय ये कर सकता है, क्योंकि उनके एक और गुण बताते हैं कि उनके जो चार भक्त हैं, चार भक्तों के गुण बताते हैं, उनमें से रामानंद राय जी का जो गुण बताते हैं कि वो धीर है। वो कहते हैं कि वो कर सकता है, मैं तो अगर कास्ट की भी स्त्री होगी तो मैं विचलित हो जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही हमने प्रयास किया, मैंने प्रयास किया, एक्चुअली मेरा ये स्तर नहीं था कि इतने विशेष व्यक्तित्व के बारे में बोलने का, लेकिन जो भी सीनियर डिवोटीज से मैंने सुना वो आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। इसमें मैं क्षमा चाहती हूँ अगर कोई भी त्रुटि हुई होगी तो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।